एक नॉर्मल सा लड़का एक ब्रोकन वर्ल्ड में एक डील करता है और उस डील से शुरू होती है एक ऐसी कहानी जिसमें वो खुद बन जाता है एक चेनसो मैन। आज हम बात करेंगे डेनजी की जर्नी की। एक लड़का जो बस जिंदा रहने की कोशिश कर रहा है, लेकिन उसके अंदर छुपी हुई है एक ऐसी शक्ति जो दुनिया बदल सकती है। सबसे पहले वर्ल्ड की सेटिंग समझ लो। ये है एक ऐसी दुनिया जहाँ डेविल्स एग्जिस्ट करते हैं। ये डेविल्स बनते हैं लोगों के डर से। जितना ज़्यादा लोग किसी चीज़ से डरते हैं, उतना ही पावरफुल उस चीज़ का डेविल बन जाता है। जैसे कि सबसे ज़्यादा लोग गन से डरते हैं, तो इस वर्ल्ड में एक गन डेविल भी है। और इन डेविल्स को मारने के लिए होते हैं डेविल हंटर्स, जो कॉन्ट्रैक्ट्स करते हैं डेविल्स के साथ या उनको हंट करते हैं पैसा कमाने के लिए। तो आ जाते हैं अपने मेन हीरो डेंजी पर। उसकी जिंदगी किसी हॉरर से कम नहीं है। उसके माँ बाप मर चुके हैं। बाप ने माफिया से लोन ले लिया था और उसके बाद सुसाइड कर ली। डेंजी एकदम अकेला है और उसके पापा का सारा कर्ज उसके ऊपर आ चुका है और कर्जदार उसी के पीछे पड़े हुए हैं उस कर्ज को चुकाने के लिए। बस एक ही पॉजिटिव चीज़ है उसकी लाइफ में, एक छोटा सा चेनसो डेविल जिसका नाम है पोचीता। और पोचीता एक बड़ा ही क्यूट सा डॉग लाइक डेविल है। लेकिन डेंजी के लिए वो सिर्फ एक डेविल नहीं है, बल्कि उसका सबसे करीबी दोस्त है और एक लौता दोस्त है। डेंजी उसे अपना साथी, अपना भाई, अपना सब कुछ मानता है। दोनों मिलकर माफिया के लिए छोटी मोटी डेविल हंटिंग करते हैं ताकि उन लोगों का कर्ज चुका सके। डेंजी का एक बहुत ही नॉर्मल सा सपना है। वो चाहता है कि वो एक नॉर्मल जिंदगी जी सके, जहाँ पर उसकी एक गर्लफ्रेंड हो जो उसकी केयर कर सके, उसे एक अच्छा सा बेड मिल जाए सोने के लिए और नॉर्मली वो डेली अच्छा ब्रेकफास्ट कर सके और सारा दिन अच्छा खाना खा सके। सिर्फ यही उसका सपना है। डेंजी की ये छोटी छोटी ख्वाहिशें काफ़ी ज़्यादा नॉर्मल लगती है ना, लेकिन डेंजी के लिए ये सपने भी एकदम लग्जरी से कम नहीं है। डेंजी माफिया के लिए डेविल्स मारता है। हर बार उसका कर्ज का एक छोटा टुकड़ा कट जाता है जिसकी पेमेंट के तौर पर, लेकिन कभी पूरा नहीं होता है। कभी अपनी ही वो किडनी बेचता है तो कभी आँख। एक सीन में तो वो बोलता है, मैं अपनी बॉडी का हर एक पार्ट बेचने के लिए तैयार हूँ। उसके पास अब बस पोचीता और एक अधूरी जिंदगी बची है। ये लड़का सिर्फ जिंदा रहने के लिए लड़ रहा है, इतना ज़्यादा स्ट्रगल कर रहा है। तो चलो पोचीता की थोड़ी स्टोरी जान लेते हैं। फ्लैशबैक में हम देखते हैं कि कैसे डेंजी ने पोचीता को बचाया था। जब पोचीता इंजर्ड था बचपन में डेंजी के, तो डेंजी ने अपना खून उसको दिया था और तब से उन दोनों का बॉन्ड बन गया। पोचीता भी डेंजी को काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है। वो खुद चेनसो बन जाता है ताकि डेंजी डेविल्स को काट सके उससे। ये बॉन्ड है उनकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ। और इतना ही नहीं, डेंजी ये तक बोलता है पोचीता से कि जब भी मैं मर जाऊं तो तुम मेरा सपना ज़रूर पूरा करना। लेकिन फिर आता है एक ऐसा दिन जहाँ पर सब कुछ बदलने वाला है। एक दिन माफिया डेंजी को बोलता है एक बड़ा डेविल मारना है। डेंजी सोचता है ये नॉर्मल काम होगा, लेकिन माफिया उसे एक रिमोट वेयरहाउस में ले जाते हैं। अंधेरा होता है वहाँ पर, साइलेंस होता है और एक अजीब सी स्मेल भी आ रही होती है। डेंजी और पोचीता को कुछ गलत लगता है। असल में ये कोई नॉर्मल डेविल हंट नहीं होता, ये एक साजिश है। वेयरहाउस के अंदर वो माफिया वाले लोग रिवील करते हैं वो लोग ज़ॉम्बी डेविल के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर चुके हैं। उन्हें इमॉर्टल पावर चाहिए थी और डेंजी अब एक प्रॉब्लम है। ज़ॉम्बी डेविल अपनी आर्मी भेजता है, हंड्रेड्स ऑफ कॉर्प्सेस को, सब अनडेड, और डेंजी को वो सब सराउंड कर लेते हैं। डेंजी के अंदर से फीलिंग आ रही होती है मैं तो मरने वाला हूँ। वहाँ पर वो लोग डेंजी को काटने लग जाते हैं, उसकी बॉडी के टुकड़े कर देते हैं और वो वहीं पर मरने लग जाता है। पोचीता भी काफ़ी इंजर्ड है। सब कुछ वहाँ पर ऐसा लगता है जैसे सब यहीं खत्म हो गया है। लेकिन पोचीता डेंजी की बात याद करता है और वो अल्टीमेटली खुद को सेक्रीफाइस कर देता है डेंजी की जान बचाने के लिए। पोचीता डेंजी का दिल बन जाता है, उसके हार्ट को रिप्लेस करके उसको एक नई जिंदगी देता है। लेकिन इसी के साथ डेंजी अब एक हाइब्रिड बन जाता है, जो कि अब वो आधा इंसान है और आधा डेविल है। और डेंजी उठकर सोचता है अब मैं सबको काट दूंगा। अब वो डेंजी नहीं रहा है, अब वो चेनसो मैन है। चेनसो का हेड, आर्म से निकलते हुए चेनसोज
और वो पूरी ज़ॉम्बी आर्मी को एकदम टुकड़े टुकड़े कर देता है। ये सीन पूरा सिनेमैटिक ब्लड बाथ है। एक नॉर्मल लड़का अब एक डेविल हाइब्रिड बन चुका है। सब खत्म होने के बाद डेंजी लाशों के ढेर पर खड़ा हुआ होता है। उसका पहला हंट चेंसो मैन के तौर पर खत्म होता है, लेकिन अब वो अकेला नहीं है। ये एक नई शुरुआत है और उसका इंतजार कर रही है एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कैरेक्टर जिसका नाम है माकीमा। वेयर हाउस के दरवाजे खुलते हैं और वहाँ पर कोई लड़की अंदर आती है, एक स्ट्रेंज स्माइल। ये है माकीमा, पब्लिक सेफ्टी डेविल हंटर डिवीजन 4 की हेड। डेंजी क्या बन चुका है वो समझ जाती है। माकीमा उसके पास आती है बिना डरे बिना ब्लिंक किए और उससे पूछती है, तुम इंसान हो या डेविल? डेंजी बड़ी ब्रोकन सी आवाज में बोलता है, मैं भूखा हूँ। माकीमा उसकी बॉडी लैंग्वेज समझ जाती है, उसको एक ऑप्शन देती है, या तो मैं तुम्हें यहीं मार दूंगी या फिर तुम मेरे साथ चलो और जैसा मैं बोलूं वैसा करो। डेंजी चूज करता है कि उसे उसके साथ जाना है और उसकी नई लाइफ यहाँ से शुरू होने वाली है एज अ पार्ट टाइम वर्कर ऑफ पब्लिक सेफ्टी डेविल हंटर्स। पब्लिक सेफ्टी एक गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है। ये लोग डेविल से लड़ते हैं, कॉन्ट्रैक्ट्स करते हैं और लोगों को प्रोटेक्ट करते हैं। माकीमा डेंजी को अपनी टीम में लाती है डिवीजन 4 में। यहाँ डेंजी को मिलती है एक स्टेबल लाइफ, खाना, जगह और एक छोटी सी अमाउंट एज अ सैलरी भी। लेकिन एक शर्त है, अब वो उनके लिए ही लड़ेगा, जो भी उससे बोला जाएगा उसे वही करना पड़ेगा। माकीमा डेंजी को असाइन करती है एक हैंडलर जिसका नाम है आकी, और वो एक सीरियस और डिसिप्लिन डेविल हंटर है। और एक डेविल से उसकी पर्सनल दुश्मनी है जिसका नाम गन डेविल है, क्योंकि गन डेविल ने बचपन में उसकी पूरी फैमिली को खत्म कर दिया था। आकी डेंजी को एक एली में ले जाता है और बोलता है, माकीमा तुम्हें पेट की तरह ट्रीट करती है, तुम यहाँ सरवाइव नहीं कर पाओगे। डेंजी कंफ्यूज हो जाता है। आकी उसे मारने लगता है, टेस्ट करता है उसको, लेकिन डेंजी उससे बोलता है, मुझे माकीमा के साथ रहना है। डेंजी उसके जवाब में उस पर अटैक कर देता है। ये एक थोड़ी कॉमिक टाइप लेकिन ब्रूटल फाइट होती है। दो हंटर्स एक दूसरे को समझाने की कोशिश में हैं। माकीमा दोनों को समझाती है और बोलती है कि अब तुम दोनों रूममेट्स बनोगे। एक्चुअल में माकीमा काफी ज्यादा सुंदर है और डेंजी उसकी सुंदरता पर फिसल गया है और वो कैसे भी उसके करीब जाना चाहता है। अगला दिन माकीमा इंट्रोड्यूस करती है एक और डिवीजन 4 की मेंबर को जिसका नाम पावर है, जिसके शार्प टीथ हैं और एक वाइल्ड एनर्जी है। पावर एक फील्ड है, यानी एक डेविल जिसने एक ह्यूमन कॉर्प्स ऑक्यूपाई किया है। वो ब्लड डेविल की फील्ड वर्जन है। पावर का स्टाइल थोड़ा अलग है, लाउड है, क्रेजी है और वो ब्लड से ऑब्सेस्ड है। डेंजी इनिशियली इरिटेट होता है उससे, लेकिन फिर उनका भी बॉन्ड बनने लग जाता है। तो चलो पहले मैं इस वर्ल्ड का पावर सिस्टम एक्सप्लेन कर देता हूँ। इस दुनिया में 3 टाइप्स के बीइंग हैं, ह्यूमंस, डेविल्स और फील्ड्स। डेविल्स वो हैं जो फियर से जन्म लेते हैं। फील्ड्स वो डेविल्स होते हैं जो ह्यूमन की बॉडीज ले लेते हैं। और हाइब्रिड बिल्कुल डेंजी जैसे एक रेयर केस है जहां डेविल और ह्यूमन का फ्यूजन हो जाता है। पब्लिक सेफ्टी के हंटर्स अपने कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू डेविल्स की पावर भी ले लेते हैं, जैसे आकी ने कर्स डेविल से कॉन्ट्रैक्ट कर रखा है। पावर की कैट को एक बैड डेविल ने कैप्चर कर लिया है। पावर बोलती है, अगर तुमने मेरी बिल्ली को बचाया तो तुम जहाँ चाहो मुझे छू सकते हो, यानी कि वो उसे लालच देती है अपनी बॉडी का। डेंजी का सिंपल मोटिव है अपना पहला सेक्सुअल एक्सपीरियंस लेना, क्योंकि उसने कभी भी किसी लड़की के साथ कभी कोई कांटेक्ट नहीं रखा है, लेकिन पहली बार सामने से कोई लड़की उससे इस तरह से बोल रही है तो वो फुल मोटिवेट हो जाता है। लेकिन ये सब एक ट्रैप है। पावर बैड डेविल को डेंजी को ऑफर कर देती है, ये लो ये लड़का, मेरी बिल्ली मुझे दे दो। डेंजी वहीं पर शॉक्ड हो जाता है। बैड डेविल हंसने लग जाता है और कहता है, तेरा ब्लड फ्रेश है हाइब्रिड। अब डेंजी एक नॉर्मल पर्सन नहीं बचा है, वो एक हाइब्रिड है। तो वो चेंसो मैन बन जाता है और एक इंसेन फाइट वहां पर स्टार्ट होती है। लास्ट में डेंजी बैड डेविल को मार देता है और पावर की बिल्ली को भी बचा लेता है। पावर बोलती है, मुझे लगा तुम सेल्फिश हो, पर तुम तो सच में हीरो निकले।
इसके बाद से डेंजी, आकी और पावर एक छोटी सी फैमिली यूनिट बनने लगते हैं। हम देखते हैं तीनों एक ही घर में रहते हैं। डेंजी और पावर अक्सर लड़ाई करते रहते हैं और आकी सबसे ज्यादा रेस्पॉन्सिबल है, यानी इस घर का सीनियर आकी ही है, वो ही सब कुछ चीजें संभालता है। स्लोली हम देखते हैं कि डेंजी सिर्फ एक पेट नहीं रहा, वो अपनी एक आइडेंटिटी ढूंढ रहा है। जिसके बाद टीम को अपना अगला बड़ा मिशन मिलता है। एक एटर्निटी डेविल है एक होटल में। डेंजी, पावर, आकी और हिमेनो, जो कि उनकी एक सीनियर है, वो होटल के अंदर फंस जाते हैं। सेम फ्लोर पर लूप होता रहता है, मतलब कोई भी एग्जिट नहीं हो पाता है। इसका मतलब अगर वो एक जगह से कहीं दूसरी जगह पर जाना चाहते हैं तो वो गोल गोल चक्कर में वहीं पर घूमते रहते हैं, उन्हें कोई भी एग्जिट नहीं मिलता है। एटर्निटी डेविल एक डील देता है, मुझे डेंजी दो, मैं तुम सबको फ्री कर दूंगा। टीम पैनिक करती है, लेकिन डेंजी डिसाइड करता है कि वो खुद का सेक्रीफाइस देने के लिए तैयार है। लेकिन जैसे ही डेंजी खुद को ऑफर करता है तो वो वापस से चेंसो मैन बन जाता है और वो लगातार एटर्निटी डेविल के अंदर कूदता है, उसके फ्लैश को काटता रहता है घंटों तक, जब तक वो डेविल थक कर मर नहीं जाता। ये डेंजी का सबसे बड़ा एंड्योरेंस टेस्ट होता है। हिमिनो ये सब देख रही होती है और सोचती है ये लड़का ये काफी ज्यादा अलग है, मैंने बिल्कुल उम्मीद नहीं करी थी कि ये इतना ज्यादा अलग हो सकता है। हिमिनो और आकी के बीच में एक साइलेंट बॉन्ड है। हिमिनो एक एक्सपीरियंस हंटर है, लेकिन हर मिशन में वो अपने पार्टनर्स को मरते देखती है। आकी उसका नया पार्टनर है, उसके लिए वो एक प्रोटेक्टिव फिगर बन गई है। ये छोटी छोटी डिटेल्स डेंजी की जिंदगी को भी काफी अफेक्ट करती हैं। वो पहली बार एक टीम और एक सेंस ऑफ बिलोंगिंग फील करता है। साथ ही माकिमा अपने ही चेस गेम खेल रही है, उसके डायलॉग्स में एक स्ट्रेंज कामनेस है, एक हिडन स्माइल है। डेंजी उससे अट्रैक्ट भी है और कंफ्यूज भी है। वो माकिमा को एक एंजल की तरह देखता है, लेकिन माकिमा के बिहेवियर से साफ साफ पता चलता है कि यहाँ कुछ तो गलत है, कुछ ना कुछ तो वो छिपा रही है। और ये चीज़ पूरे सीजन में रिवील ही नहीं होती कि आखिरकार माकिमा का कैरेक्टर एक्चुअल में कैसा है। कुछ टाइम बाद आता है एक आइकॉनिक बार सीन। टीम डिवीजन 4 के मेंबर्स एक बार में जाते हैं मिशन के बाद रिलैक्स करने के लिए। माकिमा भी वहाँ पर होती है। डेंजी का ड्रीम किस लेना बन चुका होता है और वो अब ऑलमोस्ट सच होने वाला था। हिमिनो थोड़ी ड्रंक हो जाती है, वो डेंजी को प्रॉमिस करती है तुम गन डेविल को मारोगे तो मैं तुम्हें किस दूंगी। डेंजी का दिमाग माकिमा और हिमिनो के बीच इस वक्त कंफ्यूज हो जाता है। हिमिनो ड्रंकन स्टेट में डेंजी को किस कर लेती है, लेकिन किस में कुछ एक्स्ट्रा भी होता है, वो वॉमिट कर देती है। एक बड़ा ही गंदा सीन बन जाता है ये, जो शो की डार्क कॉमेडी को भी दिखाता है। डेंजी का सपना पहली किस का कुछ इस तरह से पूरा होता है। इस बार सीन में और फ्लैशबैक से हम हिमिनो और आकी के पास्ट देखते हैं। हिमिनो एक एक्सपीरियंस डेविल हंटर है जिसका हर पार्टनर मर चुका है। आकी अपने में ही एक अलग तरह की तैयारी कर रहा है। आकी का गन डेविल को मारने का गोल बहुत ही ज्यादा क्लियर है। एक दिन डेंजी और आकी को एक सिंपल सा मिशन दिया जाता है, लेकिन ये एक ट्रैप है। पब्लिक सेफ्टी को एक बड़े स्केल पर एम्बुश किया जाता है। कटाना मैन और एक मिस्टीरियस वुमेन स्नेक डेविल कॉन्ट्रैक्ट वाली अटैक करते हैं सिटी में। कटाना मैन एक हाइब्रिड है, ह्यूमन प्लस कटाना डेविल। उसके पास डेंजी जैसी पावर्स हैं, पर स्वॉर्ड्स और हाई स्पीड्स। वो डायरेक्टली डेंजी पर अटैक करता है। पब्लिक सेफ्टी ऑफिसर्स मरने लगते हैं। माकिमा को भी एक ट्रेन पर गोली मार दी जाती है। डिवीजन 4 कोलैप्स हो रही है। ये सब काफी जल्दी हो रहा है। आकी अपने कर्स डेविल को एक्टिवेट करता है। कटाना मैन को मारने के लिए एक डेडली स्पीयर अटैक होता है। कटाना मैन हर्ट होता है पर खुद को हील कर लेता है। एक्चुअल में अभी तक सीरीज में जितने भी डेविल्स आए हैं वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली किसी ना किसी तरीके से चेंसो डेविल को पाना चाहते हैं। इसकी मिस्ट्री रिवील नहीं करी गई है कि आखिरकार ये सभी चेंसो डेविल के पीछे क्यों पड़े हुए हैं। इसीलिए उन सबको डेंजी चाहिए ताकि वो चेंसो डेविल को उसमें से निकाल सकें। हिमिनो समझ जाती है कि कटाना मैन को मारना आसान नहीं है और वो अपना ट्रम्प कार्ड यूज करती है। वो अपनी पूरी बॉडी घोस्ट डेविल को देने का कॉन्ट्रैक्ट कर लेती है। घोस्ट डेविल की हजारों हैंड्स कटाना मैन को पकड़ लेते हैं। हिमिनो आराम से डिसअपियर होने लगती है। उसका कपड़ा, उसके प्रेजेंस सब वैनिश हो जाते हैं।
वो डेंजी को बचाने के लिए अपनी जान सेक्रीफाइस कर देती है। जिसके बाद होता है डेंजी वर्सेस कटाना मैन का फर्स्ट राउंड। डेंजी का हार्ट अब फुल रेज में है। वो चेंसो मैन बनकर कटाना मैन से फाइट करने लग जाता है। स्वॉर्ड्स वर्सेस चेंसोस, एक इंसेन स्ट्रीट बैटल होती है। कार्स उड़ती हैं, बिल्डिंग्स कट होती हैं, लेकिन कटाना मैन और स्नेक डेविल लेडी मिलके डेंजी को ओवर पावर कर लेते हैं, उसको कैप्चर कर लेते हैं, एक वैन में डालकर ले जाते हैं। जब सब सोचते हैं माकीमा मर गई, वो ट्रेन में खड़ी होती है, ब्लड से लिपटी हुई पर जिंदा रहती है। पता नहीं वो कैसे जिंदा है, क्योंकि उसके सर में गोली लगी थी, पर वो अभी भी जिंदा है, तो वो ह्यूमन तो नहीं है। माकीमा एक एक करके असासिन्स को मारना शुरू कर देती है अपनी अननोन पावर से। पता नहीं क्या पावर होती है, ये सब ऑफ स्क्रीन होता है। माकीमा का पावर अभी तक पूरी तरह से रिवील नहीं हुआ है, लेकिन जैसे जैसे वो दूसरी जगह पर लोगों को मार रही है, वैसे वैसे जो कटाना मैन के साथ लोग थे वो मर रहे हैं। क्या माकीमा ह्यूमन है या फिर वो भी एक डेविल है? माकीमा रिमोटली ऑर्डर देती है डेंजी को रेस्क्यू करने के लिए। हिमिनो की डेथ आकी को तोड़ देती है। वो साइलेंट रहता है, पर अंदर ही अंदर उसके अंदर रिवेंज की आग जल रही है। डेंजी भी कंफ्यूज्ड है, उसके लिए डेथ नॉर्मल थी, पर अब वो फील कर रहा है उसका लॉस। पावर भी अनयूजुअली क्वाइट है। तीनों अपने अपने तरीके से दुख को प्रोसेस कर रहे हैं। माकीमा उनको एक मेंटोर देती है, किशिबे, एक काफी पुराना डेविल हंटर। वो काफी ज्यादा ब्रूचुअल है, थोड़ा बहुत क्रेजी है, पर वो काफी ज्यादा एक्सपीरियंस है। किशिबे डेंजी और पावर को डेली ट्रेन करने लग जाते हैं और उनके रिफ्लेक्सेस शार्प करने लग जाते हैं। किशिबे उन दोनों से बोलता है, तुम दोनों अब तक के सबसे वीक हंटर हो, पहले मैं तुम्हें तोड़ूंगा और फिर तुम्हें ट्रेन करूंगा, जिससे तुम पूरी तरह से पावरफुल बन जाओगे। डेंजी और पावर स्लोली बेटर फाइटर्स बनने लगते हैं। ये ट्रेनिंग उनको कटाना मैन के नेक्स्ट राउंड के लिए तैयार करती है। डिवीजन 4 अब नई शक्ल ले रहा है। हिमिनो की डेथ उनको और ज्यादा रूथलेस बना देती है। माकीमा का असली नेचर अभी तक किसी को भी नहीं पता, और डेंजी वो पहली बार रिवेंज का इमोशन को समझ जाता है। कटाना मैन के साथ फाइनल शोडाउन अब आसपास है। किशिबे की खतरनाक ट्रेनिंग के बाद डेंजी और पावर अब रेडी हैं। उनके रिफ्लेक्सेस काफी ज्यादा शार्प हो चुके हैं, टीम वर्क काफी स्ट्रॉन्ग हो चुका है। पावर अपना ब्लड वेपन परफेक्ट कर रही है। डेंजी अपने चेंसो पुल्स और फाइटिंग स्ट्रेटेजी शार्प कर रहा है, और किशिबे उनसे बोलता है, तुम दोनों अब कम से कम कुछ सेकंड्स तो जिंदा रह ही सकते हो, चलो। माकीमा क्वाइटली सब कुछ ऑब्जर्व करती रहती है। वो खुद कुछ नहीं बोलती, लेकिन उसकी आंखें एक प्लान की हिंट देती हैं। कटाना मैन और स्नेक डेविल वाली वुमेन एक हाई राइज बिल्डिंग में छुप गए हैं। उनका एम है डेंजी और उसका हार्ट, लेकिन इस बार डिवीजन 4 प्रिपेयर है ऑलरेडी। एंजल डेविल, शार्क फिन, स्पाइडर डेविल, कोबिनी सब एक साथ एक सर्जिकल स्ट्राइक करते हैं। स्टेयरवेस पे फाइट, हॉलवे में ब्लड, हर एक मेंबर अपनी डेविल पावर अनलीश करता है। ये वो मोमेंट है जब हम पूरी डिवीजन 4 की वैरायटी देखते हैं। डेंजी और पावर एक साइड से अटैक करते हैं। ये सब कुछ एक एक्शन मूवी जैसा स्टेज लगता है। आगे फ्यूचर डेविल की चेम्बर में आ जाता है। फ्यूचर डेविल उसका फ्यूचर देखता है और फ्री में कॉन्ट्रैक्ट देता है, सिर्फ उसकी मौत को देखने के लिए। ये हिंट करता है कि आकी का एंड ट्रेजिक होने वाला है। फाइनली डेंजी कन्फ्रंट करता है कटाना मैन को, और यहाँ पर शुरू होती है एक बहुत ही खतरनाक वाली फाइट। और इस बार डेंजी ट्रेंड भी है और फोकस भी है, और उसे पता है उसे क्या करना है। एक धुआंधार फाइट जो कि आप सबको याद रहेगी। कटाना मैन काफी ज्यादा गुस्से में है और डेंजी उससे भी ज्यादा गुस्से में है। डेंजी बोलता है, तूने मेरे दोस्तों को मारा, अब तेरा नंबर है मरने का। डेंजी अपना हाइब्रिड फॉर्म फुल यूज करता है। अपने चेंसो को यूज करके कटाना मैन को डिफीट करने लग जाता है। एक ब्रूटल मूव में डेंजी कटाना मैन को हाफ कट कर देता है। वो एक तरह से अलग ही हो जाता है, लेकिन अभी भी वो जिंदा है। डेंजी फाइनली अपर हैंड ले लेता है उस पर। डेंजी कटाना मैन को पकड़ के एक एम्प्टी लॉट में ले आता है। उसके पास एक चॉइस है, मार दे या फिर उसे कैप्चर कर ले। डेंजी आकी को बुलाता है, चलो आकी, ये रिवेंज टाइम है। डेंजी और आकी एक डार्कली कॉमिक एक्ट करते हैं। कटाना मैन को बांधकर किक कंपटीशन करते हैं। हिमिनो की मेमोरी में वो दोनों एक साइलेंट ट्रिब्यूट करते हैं। इस सब के बीच माकीमा एक साइलेंट पपेट मास्टर जैसी लगती है।
उसने सब कुछ कंट्रोल कर रखा है। कटाना मैन का कैप्चर, डिवीजन 4 का रिस्ट्रक्चर, डेंजी की ग्रोथ, उसके प्लान्स अभी भी सब कुछ सीक्रेट है। डेंजी फाइनली अपना छोटा सा स्मॉल ड्रीम जी रहा है। उसकी एक फैमिली बन चुकी है, उसके सर पर छत है और उसे खाने के लिए सही खाना मिल रहा है। लेकिन उसके अंदर कुछ क्वेश्चंस हैं। माँ की असली आइडेंटिटी। और इसी के साथ हमारी इस एनिमे के चेंसो मैन का सीजन 1 का एंड हो जाता है। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को शेयर कर दो।